हेलो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए। तो देखिए, ये ट्रिगोमेट्री का 8.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो इसका पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर बताया है, इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल है जो ओ पी क्यू है, उस राइट एंगल एट पी, पी पर क्या है वो 90 डिग्री है, इतना बता रहा है। तो इसके बाद कह रहा है कि ओपी का जो वैल्यू है वो 7 cm के बराबर है, सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है कि ओ क्यू, ओ और क्यू और पी और क्यू, उसका जो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है क्या? तो गिवन यही है कि जो ओपी का वैल्यू दिया है वो 7 cm है, सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, पी क्यू का जो डिफरेंस है वो 1 है। यानी कहने का मतलब कि ये जो है ओ क्यू और ये पी क्यू है, इसका डिफरेंस 1 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनस होता है जिसका वैल्यू वो ये बेस, ये आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर होगा। ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि ओपी ओ क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओ क्यू, तो इसको उधर हम शिफ्ट करेंगे तो मेरा हो जाएगा पी क्यू, मतलब हमको मिल गया इसका वैल्यू। यानी कहने का मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, मतलब ये आपको हाइपोटेनस मिल गया, ये बेस मिल गया, हम लोग को हाइट नहीं मिला है, मतलब परपेंडिकुलर का कुछ नहीं पता है। तो इतना तो मिल गया। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको एक थ्योरम पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ओ क्यू का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा इसका, इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं ओपी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, ओपी का जो वैल्यू दिया है वो 7 cm दिया है, तो 7 का स्क्वायर, और पी क्यू का दिया ही नहीं है तो पी क्यू स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अभी हम जस्ट जो है ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू लिखे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये आ गया। तो 1 का स्क्वायर अगर हम ए करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, और 7 का स्क्वायर 49। तो इसी तरह से तुम्हारा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1 होगा, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर आएगा, पी क्यू का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू 2 इंटू पी क्यू, तो यानी 2 पी क्यू होगा, और यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा, और उसी तरह से तुम्हारा पी क्यू स्क्वायर होगा। तो अभी हम जस्ट यहाँ दे रहे हैं कि इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस भी कट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, और मेरा जो वैल्यू आएगा 2pq वो आ जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। तो आपको पता है कि जो ये PQ का जो वैल्यू आएगा वो आपका 24 आ जाएगा, क्योंकि हम इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो PQ का वैल्यू जो आ गया आपका 24 आ गया, यानी इसके अंदर ये वाला वैल्यू जो आएगा 24 आ गया। तो जब ये 24 है तो 1 प्लस 24 कितना हो गया 25, यानी मिला जुला के आपका ये वाला जो साइड है ये आ गया 25, ये आ गया 24, और ये तो आपको गिवन था 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप जो है कह सकते हैं कि ओ क्यू का जो वैल्यू होगा वो 25 cm होगा। कैसे होगा ये आपको बस समझ में आ जाएगा। और उसी तरह से जो पी क्यू है उसका वैल्यू 24 cm होगा, इतना आपको मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हमको बताइए साइन क्यू का वैल्यू और कोस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसको क्यू लिख दिए, साइन क्यू बोल रहा है और ये क्यू क्यू की तरह है। आपको पता है कि
साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, थोड़ा बहुत आप ये तो पढ़ लिया होगा, आई होप कि इतना आपको बेसिक मालूम होगा कि साइन थीटा का वैल्यू होता है जो पी बाई एच के बराबर होता है। इस थीटा की जगह यहाँ पर क्यू लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख देंगे पी बाई एच। इसका जो वैल्यू होगा वो बी बाई एच होगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जो एंगल मेजरमेंट किया गया है साइन क्यू के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप जानते होंगे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से है और वैल्यू अगर यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है और हम कहते हैं कि साइन ए, तो साइन ए तो इसके अकॉर्डिंग अब ये मेरा पी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। आ रहे समझ में? अगर हम इसको मानते हैं साइन बी मानते हैं तो मेरा ये सामने वाला इसका जो होगा ये पी रहेगा और ये बी रहेगा, मतलब ये चेंज हो जाता है। तो अब ये साइन क्यू कह रहा था, क्यू यहाँ पर है, तो अब इसका सामने वाला जो होगा अब वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 7 होगा और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो 25 हो जाएगा। उसी तरह से कोस क्यू कह रहा था, कोस क्यू तो इसके सामने वाला तो ये पी हो गया, तो जो इसका पी था वो अब बी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा और ये 25 होएगा। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से, और ये तो समझाने के लिए हमको बताया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू।